महाराष्ट्र में कुंभ मेले को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने मुस्लिम दुकानदारों पर एक बयान दिया और इसके बाद यहां जुबानी जंग छिड़ गई। करीब 2 साल बाद महाराष्ट्र में नासिक कुंभ का आयोजन होना है, लेकिन अभी से मेले पर सियासी घमासान छिड़ गया है। महाराष्ट्र सरकार में नितेश राणे ने अपने बयानों से नया विवाद खड़ा कर दिया है। हिंदू समाज के लोग छोड़ के किसी को भी वहाँ ना दुकान लगाने के लिए इजाज़त देनी चाहिए, ना कुछ और उधर घूमने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि जो कोई दुकानें वहाँ लगेंगी वहाँ सब हिंदू धर्म के हिसाब से ही वहाँ दुकान लगेगी, तो वहाँ किसी और को परमिशन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। महाराष्ट्र सरकार नासिक कुंभ की तैयारियां कर रही है, तो मंत्री नितेश राणे इस तैयारी में लग गए हैं कि कुंभ में सिर्फ हिंदुओं की दुकानें हो, मुस्लिमों को मेले में आने की इजाजत ना हो। राणे की दलील है कि जिनके लिए हम काफिर, उनसे पूजा का सामान क्यों खरीदें। मेले में हिंदू की दुकान हो और हिंदू ही खरीदार होना चाहिए। राणे के इसी बयान पर जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, नितेश राणे को संविधान का ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहते हैं। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन प्यारे खान ने कहा, नितेश राणे को महाराष्ट्र में कोई सीरियस नहीं लेता है। नितेश राणे जी की बात को तो पहली बात महाराष्ट्र में कोई सीरियस लेता नहीं है और हम लोग भी सीरियस नहीं लेते। दूसरी बात, जो मुसलमानों का बहिष्कार वाली जो बात है, तो मुसलमानों का जो बहिष्कार है वो पिछले 70 सालों से होता हुआ आ रहा है। अभी क्या बहिष्कार करेंगे मुसलमानों का? मुसलमानों के पास क्या है? महाराष्ट्र में नितेश राणे को लेकर लोग कितने गंभीर हैं, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जरूर सीरियस हो गए और नितेश राणे को खुली चुनौती दे दी। ये बात संविधान के विरुद्ध है। एक कम्युनिटी को टारगेट करना है कि दुकानें नहीं लगने दी जाएंगी। संविधान जब इस बात की इजाजत देता है। 12 साल में एक बार आयोजित होने वाले महाराष्ट्र के जिस कुंभ मेले को लेकर ये जंग छिड़ी है, उसका फैक्ट ये है कि यहाँ 50,000 से 1 लाख दुकानदार स्टॉल लगाते हैं। 5 से 10% दुकानदार मुस्लिम समुदाय से आते हैं। भुसावल, मालेगांव और संभाजी नगर के मुस्लिम व्यापारी मेले में शामिल होते हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। मंत्री के साथ कई हिंदू संगठन भी मुस्लिम दुकानदारों की भागीदारी का विरोध करने लगे हैं। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने? धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मो रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?